जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप हैप्पीनेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। खुशियों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो, हमें सबसे पहले क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको खुश रहना है। आपको, क्योंकि आपके जो अलाइनमेंट्स है ना, आपके जो वाइब्रेशंस है, वो तभी जाके सेट होती है अगर आप अपने आप को खुश रखते हो, अपने आप को हैप्पी रखते हो। सबसे पहली बात आ जाती है कि हम खुद को खुश रखें कैसे, खुद को हैप्पी रखें कैसे, ऐसा क्या करें कि हमें खुद को खुश रखें और खुद को हम हैप्पी रखें। देखो, सेल्फ लव आप करते हो, ठीक है, एक फेज है कि ठीक है, वहाँ पे हम हैप्पी हो जाते हैं कि हम जब अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पहली बात। सेकंड बात हो गई कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो तो वो क्या होता है, वो अलाइनमेंट वैसे जाता है, वो वाइब्रेशन उसके साथ जो हमारे यूनिवर्स है उनके साथ वैसे जाती हैं, ठीक है। पहली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, खुश कैसे रहें, कैसे हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें। सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। तभी हम, जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम वो एनर्जी को पिक कर पाएंगे ना। बट रहें कैसे, क्या करें ऐसा कि हम अपने आप को खुश रख पाए। ठीक है, थोड़े टाइम तक रखते हैं, फिर क्या हो जाता है हमें, फिर हो जाता है हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर थोड़े टाइम तक अपने आप को खुश रखते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा क्या करें कि एक ये परमानेंट भी सॉल्यूशन हो कि हाँ, हम अपने आप को खुश रख सकें। देखो, कोई भी चीज़ हो, बिना प्रैक्टिस से तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब अपने आप को खुश रखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब काफ़ी टाइम से आप अपने आप को दुखी तो रख रहे हो ना, आप अपने आप को सैड तो रख रहे हो ना, अपनी वाइब्रेशन को लो तो कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से। तो अब अपना बीड़ा, अब अपना आप उठाइए, अपनी जो एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ बन जाइए। ठीक है, कि नहीं, ये मुझे करना है तो मुझे करना है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप कैसे खुश रह सकते हो, कैसे अपने आप को हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आप कभी ना कभी पार्क गए होंगे, सुबह गए होंगे, शाम को गए होंगे, कभी भी ना कभी तो गए होंगे पार्क। ठीक है, सबने पार्क गए होंगे, सबको पता होगा कि पार्क में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ होते हैं, ठीक है। उनमें आपने एक टोली देखी है, टोली इन द सेंस कि जैसे कि बहुत सारे ग्रुप में लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो थोड़े मतलब ठीक होते हैं, हेल्दी वेल्दी होते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो एक आपने, अगर आप कभी मॉर्निंग में गए होंगे तो आपने वो देखा है, वो एक थेरेपी लेते हैं। पता है आपको कौन सी थेरेपी लेते हैं, वो हंसते हैं। देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा ठहाके लगा लगा के हंसते हैं, हा 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 हा। ये क्या होता है, ये एक थेरेपी अपने आप को देना। वो खुद को मॉर्निंग में, आपने देखा होगा मोस्टली ये चीजें मॉर्निंग में करी जाती है, इवनिंग में भी करते हैं बट ये मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, ये एक थेरेपी है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, ये क्या क्यों दी जाती है थेरेपी, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सेकंड क्या होता है, उससे उससे जो है आपके ना जो भी नेगेटिव विचार हो रहे होते हैं आपके, ठीक है, वो जो भी नेगेटिव हो रहे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप हंस रहे हो, ठीक है। एक बारी नकली हंसी आई, दो बारी नकली हंसी आई, जब इसको आप रेगुलर करते रहोगे ना इस थेरेपी को, तो होगा क्या, इससे ना आपको एक बार ना ऐसे खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप अगर मान लें वहां से निकल रहे हो, ठीक है, वो कुछ ग्रुप के पीपल्स कर रहे हो वहां पे काम, मतलब वो ठहाके लगा रहे, ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं, ठीक है, और वहां से आप निकल रहे हो तो आपको क्या लगेगा, एक मतलब अलग से वो लगती है ना, चाहे आप ये बोल दो क्या यार ये पागल हो गए हैं कि कैसे हंस रहे हैं, बट आपको अंदर से क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी ना। क्यों मिलेगी खुशी, आपको रोना क्यों नहीं आएगा उस टाइम पे, क्यों नहीं आएगा रोना, वो तो खुश हो रहे हैं, आप क्यों नहीं रो रहे हो। पता है क्यों होता है, ये वाइब्रेशन है। आप वो जब हंस रहे हैं ना, वो वहां पे इन्वायरमेंट क्या क्रिएट हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है। वो क्या वाइब्रेशन हो रही है, वो हंसी, वो हैप्पीनेस वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। तो जब वो ऐसे हंसते हैं तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं, बेशक वो उनको कुछ भी बोल दे कि कैसे हंस रहे हैं यार, ये पागलों की तरह हंस रहे हैं, कुछ भी कमेंट करके चल जाए, बट उनके अंदर से भी वो हैप्पीनेस, वो हंसी आ जाती है कि कैसे हंस रहे हैं ये लोग। अब एक बार ना अपने आप में विजुअलाइजेशन कर दीजिए कैसे ठहाके हंस करके वो हंसते हैं, एंड उसके बाद आपको क्या हो जाता है, एकदम से आपको हंसी आने लग जाती है, अरे कैसे हंस रहे हैं ये लोग, है ना। तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आप कमेंट करके चल जाते हो, बट आपको वो क्या दे रही है, वो आपको एक अंदर से वाइब्रेशन दे रही है, खुशी वाली वाइब्रेशन दे रही है, हंसी वाली वाइब्रेशन दे रही है। और वो क्या कर रहे हैं, जो वो हंसते हैं तो वो इन्वायरमेंट को
उस तरह वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि वो उनके आसपास से जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से एक खुशी आनी शुरू हो जाती है। चाहे उन उससे पहले वो कितने भी निराश हो, या उससे पहले वो उनके माइंड में कितनी भी नेगेटिविटी हो, बट जब उस इन्वायरमेंट में वो पहुँच जाते हैं, उस एरिया में वो पहुँच जाते हैं, तो उनको एक हैप्पीनेस, ठीक है, वो वाइब्रेशन, वो एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने लोग होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, और वही वाइब्रेशन वो आप तक आती है। चाहे वो वहाँ से कोई भी वहाँ से पास से गुजर रहा होता है, उस तक पहुँचती है, और वो वाइब्रेशन को जो वो फील करता है, तो उसको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। सेम सेम यही चीज़ हमारा यूनिवर्स के साथ है, ठीक है। अगर हम खुश हैं, अगर हम हैप्पी हैं, तो वो वाइब्रेशन मिल रही है, ठीक है, तो वो वही चीज़ आपको देगा। अगर आप खुश हो, आप अपने आप को हैप्पी रखते हो, तो उससे क्या हो रहा है, उसको वो वाइब्रेशन मिल रही है, वो इन्वायरमेंट मिल रहा है आपके यूनिवर्स को, ठीक है, जो आपने अपने आसपास यूनिवर्स बनाया हुआ ना। एक यूनिवर्स हम बोलते हैं ये बाहर यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स आपके अंदर है, जो चलता रहता है, जो चलता रहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उस यूनिवर्स को आप हैप्पीनेस से भरोगे ना, तो वो इन्वायरमेंट वैसा बन जाएगा। आपके अंदर का इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, बाहर के इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। अंदर जो आपका इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, वो हैप्पी होना शुरू हो जाएगा। जब वो हैप्पी होना शुरू हो जाएगा, तो यूनिवर्स को पता है कि आप उसको क्या दे रहे हो, क्योंकि देखो यूनिवर्स की चालाकी नहीं कर सकते आप। अगर आप जो भी अंदर फील कर रहे होंगे ना, आप बोल दोगे कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, बट आपको पता है, उस यूनिवर्स को पता है आप उसको क्या वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, ठीक है। जब आप वो वाली वाइब्रेशन उनको भेजते हो ना, तो जब वो आपको देखता है कि यार ये बंदा बहुत खुश है, तो क्यों ना उसको वो चीज़ें दी जाए जो ये डिमांड कर रहा है, या ये काफ़ी टाइम से उस चीज़ पे लगा हुआ है, चाहे उसने वो लेट गो कर दी हो, चाहे कुछ भी कर दी हो। तो जब आप खुश होते हो ना, तो वो वाइब्रेशन आपकी तरफ ऐसे आती है, क्योंकि जब देखो वो वहाँ से आप गुजर रहे हो, तो वो वाइब्रेशन है, ठीक है। अब एक चीज़, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेती हूँ। वहीं उसी पार्क में देखिए, विजुलाइज भी कर सकते हो आप इस चीज़ को। वहीं पे उसी पार्क में आप एक लेडी है, ठीक है, उसका बेबी गुम हो गया है। वो रो रही है, हाय मेरा बेबी, हाय मेरा बेबी, मेरा बेबी कहाँ गुम हो गया। वो चारों तरफ उसने ढूंढ लिया, वो हताश हो चुकी है, पूरी तरह से निराश हो चुकी है, वो रो ही जा रही है कि मेरे बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, प्लीज़ उसको कोई ढूंढ दीजिए। वो हेल्प मांग रही है, वो गिड़गिड़ा रही है, ठीक है, वो रोई जा रही है। तो वहां से आपको क्या हैप्पीनेस क्रिएट होएगी? नहीं। आपको भी वहां जाके थोड़ा सा सैड फील होगा, यार ये लेडीज क्यों रो रही है, मतलब इसका बच्चा है ना कि गुम हो गया या कुछ हो गया, तो आपको भी होगा कि यार ये क्यों रो रही है, ठीक है। अब वहां से निकलने के बाद भी आपके माइंड में ये ख्याल आएगा, या आपके साथ में जो भी है, तो आप बोलोगे यार कैसे, काश उसका बच्चा मिल जाए, भगवान करे उसका बच्चा मिल जाए। तो उधर क्या हो गया, उधर वो क्या वाइब्रेशन क्रिएट हुई, उधर क्या, कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हुई? सैड वाली, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ कोई अगर किसी का बच्चा गुम हो गया तो वो आराम से रिलैक्स करके चिल मार के, नहीं, बट मैं ये आपको खेल बता रही हूँ कि ये खेल कैसा होता है, कि वाइब्रेशंस का खेल क्या होता है, ठीक है। तो कि ये वाइब्रेशन कैसे हमारे लिए काम करती है, ठीक है। तो वहीं पे जो वो लेडी सैड है या कुछ है, आप उसके पास चले गए, तो क्या हुआ, आपकी जो वाइब्रेशन है वो वैसी बन गई, ठीक है। आपका मतलब वाइब्रेशन वैसी बन गई। अब क्या होगा, अगर आप स्ट्रांग हो ना, तो आप उसको दिलासा दे सकते थे कि हाँ कोई बात नहीं, आपका बेटा मिल जाएगा, आपका बच्चा मिल जाएगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, करके भी जाते हैं उनके सामने कि कोई बात नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आप रोइए मत, आप अच्छे से जाइए, या उनको बोलेंगे कि एक्शन लीजिए, आप जाके रिपोर्ट लिखाइए या कुछ कीजिए, ठीक है। और कुछ लोग होंगे वहीं पे खड़े होंगे, हाय यार काश उसका बच्चा मिल जाए, काश ये हो जाए। इवन कि आप, क्योंकि एक पर्सन ने अगर वो चीज़ बोली, तो उसके अंदर वो सॉल्यूशंस है, ठीक है। और वहीं पे हम क्या कर देते हैं, हम सिचुएशंस देखते हैं ना, हम वहीं पे डूब जाते हैं कि नहीं यार काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और एक इंसान ऐसा होता है कि वो उसको सॉल्यूशन बता रहा होता है। क्यों बता रहा होता है? क्योंकि उसको पता है कि अभी अगर इसको यहाँ से, उसका दिमाग से वो थॉट्स ना निकाले गए ना, तो वो उसी थॉट्स में शायद अपने बच्चे को गुम भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ में जब हम उसको निकालेंगे ना कि कोई बात नहीं, आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेके आप उसको दिलासा दोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि हाय उसका बच्चा कैसा गुम हो गया, क्या हो गया, सैड नहीं होगे, आप उसको
एक स्ट्रांग बन के उसको बोलोगे कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक्शन लेते हैं, एक्शन करते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें होती हैं कि आपको सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप नेगेटिव भी हो रहे तब भी वाइब्रेशन सेंड होती है। जब वो दुखी हुई थी, आप भी दुखी हो गए, तो वो वाइब्रेशन कैसे पहुंची वहां तक, ठीक है। ये सब एक वाइब्रेशंस का खेल है। तो एक तो चलो किसी का बेबी गुम हो गया, कुछ हो गया, वो मैंने एक अलग एक आपको परिस्थिति बताई कि ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस का काम होता है। अब हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी चलती रहती है, वो अब अपने अंदर देखिए, हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी चलती, इतना कुछ चलता है, क्या हम कभी उसको उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं? करते हैं तो थोड़े टाइम तक करते हैं, उसको बाद उसको बोलते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप इतने टाइम से क्या आ रहे हो, आप इतने टाइम से नेगेटिव ही होते आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को काम अपने ऊपर करना, तो करना कैसे, कैसे हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है, कैसे खुश रहना है। अगर आपके माइंड में ना, जैसे अब मान लो कि आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ चीज़ के लिए नेगेटिव चल रहा है, तो आपको ना, एक तो आपको ना अपने थॉट, जो आप सोचते हो ना, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कैसे होगा? अगर आप मान लो आप नेगेटिव हो रहे हो, तो उसी टाइम ना अपने आप को टोकना शुरू कर दो। लाइक मैं, अगर मैं नेगेटिव होती हूँ, कुछ होती ना, मैं बोलती हूँ, अनीता क्या सोच रही है तू, और क्यों सोच रही है इस बारे में? क्या तू चाहती है कि ये तेरी आगे जाके ये तेरी लाइफ बने, या तेरी लाइफ का पार्ट बने? फिर मैं एकदम से हो जाती हूँ कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। तो फिर उसके बाद मैं रिमूव क्या कर देती, तो मैं एक पिक्चर विजुलाइजेशन करती हूँ, वही ठहाके वाली, और अपने आप अंदर से मेरी हंसी निकल जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ऐसे मतलब विजुलाइज नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ जैसे कॉमेडी में उठा लीजिए, कपिल शर्मा का शो देख लीजिए, कुछ भी जिससे आपको कॉमेडी शो, जैसे कॉमेडीज होती है ना, वो शो आप लगा लीजिए। उससे क्या होता है, वो आपको ना रिमूव कर देता है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर देगा, थोड़े उसी थोड़ी देर के लिए अगर वो आपको रिमूव करता है ना, तो वो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है कि थोड़ा 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 करके फिर आपको ना एक टाइम पे बाद ऐसे आ जाएगा कि आप खुद सोचने लग जाओगे अपने थॉट्स के बारे में कि मैं ये सही सोच रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नेगेटिव है, फिर आप उसको सोचोगे नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अपनी सोच पे एक वो लगा दिया, विराम लगा दिया कि नहीं, अगर मैं ये सोचूंगी तो ये ही मेरी आगे जाके फ्यूचर बनेगा। क्या मुझे अपना ऐसा फ्यूचर चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, किसी को भी वो नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, आप अपने साथ रहना शुरू कर दोगे, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आपके थॉट्स बहुत कमाल के हैं। आपको पता है कि आपके थॉट्स ही सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना शुरू हो जाते हो ना, तो आप ऑल मतलब अपने आप ही हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं हैप्पी रहूँगा या मैं हैप्पी रहूँगी, तो वो थॉट्स मेरे वहाँ पे वैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है मैं नेगेटिव हो रही हूँ या मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तो एक सीन, एक विजुलाइजेशन वहाँ पे वो लगा लीजिए कि वो जो पार्क वाली जो ठहाके वाली होती है ना, वो करना शुरू कर दीजिए, या वो विजुलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। आपको खुद ब खुद हंसी आनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद ब खुद हैप्पीनेस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐप ऐसे कर सकते हो। और एक बात और है, अगर आप इस थेरेपी को अपनाते हो, लाइक ठहाके लगा लगा के हंसते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी थेरेपी है, और इससे आप अपने आप को हैप्पीनेस, मतलब आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, और अपने आप को आप खुश रखना एक जरिया बन जाता है। तो आप इसको 5 मिनट रोज मॉर्निंग में कर सकते हो, ठीक है। आप कोई कहेंगे कि हमारे घर वाले देखते हैं या कुछ करते, तो आप ऐसा कोई एरिया चुन सकते हो जहाँ पे कोई ज़्यादा ना हो, ज़्यादा भी मतलब ऐसे हाँ 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 करके मत हंसो, ठीक है। एक लिमिट का, अगर आप छत पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक एरिया से प्राइवेट सा हो जहाँ पे आप हंस सकते हो, वहाँ पे ज़रूर हंसिए। थेरेपी आपको बहुत रिलीफ देती है। ये मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं नहीं करती ना, तो मैं वीडियो लगा देती हूँ, लाइक मैं यूट्यूब पे वीडियो लगा देती हूँ कि कैसे जो पार्क में हंसते हैं, तो बस उसी से आपको इतनी खुशी मिलने लग जाती है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, अपने जो हैप्पीनेस है अंदर से आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाती है उस चीज़ से, क्योंकि वो एक थेरेपी है, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है। आपको ना अपने अंदर के इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, बाहर के 3D का नहीं रखना है। जब आप अपने अंदर के इन्वायरमेंट का ध्यान रखोगे ना, तो आप अपने आप वैसे ही इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, अपने अंदर ही करना पड़ेगा। जो आप अंदर से होते हो वही आप अट्रैक्ट भी करते हो,
ठीक है। तो होप सो आपको इस चीज़ का आंसर मिल चुका हो कि अपने आप को आप कैसे हैप्पी कर सकते हो, अपने आप को आप कैसे खुश रख सकते हो। ये एक वाइब्रेशन का खेल है। जैसे एक सैड है तो वो सैडनेस ही अट्रैक्ट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने थॉट्स पे अवेयर रहना है कि मुझे सैड नहीं होना। ठीक है, कभी कभी लो हाई चलता है, बट ज़्यादातर अगर आप लो रहोगे ना तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, और ज़्यादातर आप खुश रहोगे ना तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अपने ऊपर काम करते रहिए और खुद को खुश रखिए। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, और इस थेरेपी को करना मत भूलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको करते रहिए और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते रहिए। ठीक है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशंस को भी बढ़ाने में इसका बहुत फ़ायदा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है इससे, और आपकी जो स्किन है वो भी अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें इससे। तो करिए ज़रूर और मुझे बताना आपको कैसा लगा। आपको ये पहले दिन में ही बहुत फ़र्क दे देगा। आप अगर नहीं कर सकते ना, आप हेडफोन लगा के ना उसको सुन लीजिए, आप उसको उसी से खुशी मिलेगी। उस टाइम कोई थॉट्स मत लेके आइए, ठीक है। जो आपकी नेगेटिविटी होती है ना वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माय ब्यूटीफुल सोल, आई लव यू सो मच।